मुत्तहिदा अरब अमारात ने इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा इशारा दे दिया। कप्तान की वज़ीर आज़म हाउस में वापसी कंफर्म हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश करना शुरू कर दी। दुबई की पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी और नौजवानों के लिए लाखों नौकरियों का ऐलान। कप्तान की आलमी सफारतकारी का जादू चल गया। सारी दुनिया में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की धूम मच गई। दोस्तों, इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस में वापसी की खबर मुत्तहिदा अरब अमारात तक जा पहुंची, जिसके बाद से पाकिस्तान पर खजाने की बारिश कर दी गई। इमरान खान के आने से पहले ही पाकिस्तान का सबसे मजबूत माशी प्लान तैयार कर लिया गया। आलमी मईशत की बहाली और माशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात एक फाल किरदार अदा कर रहा, जिसका आगाज मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने नए साल में वुज़रा के कौंसिल के पहले इजलास की सदारत करते हुए किया था। 2023 के दौरान हुकूमत ने अपने 5 अहम तरजीहात तश्कील दी, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात की इक्तिसादी शराकतदारियां और इनकी तौसी शामिल थी। एक ऐसे वक्त में जब आलमी मईशत कोविड-19 से बाहर निकल रही थी और दुनिया भर के कुछ ममालिक अदम मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और तन्हाई पसंदी की तरफ बढ़ रहे थे, मुत्तहिदा अरब अमारात एक नुमाया और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरा। हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलमी और इलाकाई मार्केट के साथ जामे इक्तिसादी शराकत के मुआहदों के जरिए तजारती शराकतदारों के नेटवर्क को वुसअत दी। इस नुक्ते नजर की अहमियत इन मुआहदों में मुतलका फरीकों की तरफ से हासिल किए गए इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के मुनाफे तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि आलमी मईशत को बहाल करने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने की कोशिश को तेज करते हुए एक अहम शराकतदार के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम करना भी शामिल था, ताकि महंगाई की बढ़ती हुई शरह और आने वाली कसद बाजारी को कंट्रोल करने में मदद की जा सके। किसी मुल्क की पायदार माशी तरक्की और इसके आलमी किरदार की तामीर के लिए जरूरी है वो अपनी तिजारती शराकतदारी में हम आहंगी और इस्तेकाम पैदा करे। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस ज़मन में तिजारत और सरमायाकारी के बहाव की राह में हाल रकावटों को अपनी लंबी मुद्दत के इक्तिसादी पॉलिसीज के जरिए तेजी से दूर किया और मशरिक और मगरिब के दरमियान एक कामयाब इक्तिसादी पुल की हैसियत हासिल की। इस हवाले से 2022 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत मसनूआत के दरवाजे खोल दिए और इन ममालिक की मंडियों में बरामद कुनंदगान के लिए वसी मौके पैदा हुए, जहां 1.75 अरब से जायद लोग आबाद हैं। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी मईशत बनने के लिए पर तोल रहा, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात को मौके मुयस्सर आएंगे। इस तरह इंडोनेशिया ने भी मुतासिर कुन शरह नमू दिखाई। मुत्तहिदा अरब अमारात 5 दीगर ममालिक के साथ मज़ीद मुआहदों को मुकम्मल करने की तैयारी कर रहा, जबकि हुकूमत अमारात की कोशिश है कि तिजारती मुज़ाकरात को जल्द ही अफ्रीका, एशिया, यूरोप और जनूबी अमेरिका के दीगर ममालिक तक फैलाया जाए। खलीज ताउन कौंसिल के तहत कई इक्तिसादी ब्लॉक्स मसलन चीन, जनूबी कोरिया और बरतानिया के साथ भी मुत्तहिदा अरब अमारात तिजारती ताउन के मुज़ाकरात कर रहा। हुकूमत की जामे इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदों का बुनियादी मकसद दुनिया भर की अहम स्ट्रेटेजिक मार्केट के ग्रोह के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर ठोस तिजारती और सरमायाकारी की शराकतदारी कायम करना है। जिन ममालिक और ब्लॉक के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात मुआहदों पर दस्तखत करने का इरादा रखता है, इनके दरमियान गैर मुल्की तिजारत का मुश्तरका हदफ हैरान कुन हद तक आलमी तिजारत का तकरीबन 95% है। ये रुझान मुल्क की गैर तेल तिजारत के लिए तरक्की और खुशहाली के मज़ीद मौके पैदा करता है, ताकि गैर तेल की बरामदात को 800 अरब दरहम तक बढ़ाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर मुल्की तिजारत को 4 ट्रिलियन दरहम तक बढ़ाकर मुत्तहिदा अरब अमारात के 50 के मंसूबे और वही द UAE 2031 के अहदाफ को हासिल किया जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात की ये शानदार और नतीजा खेज इक्तिसादी शराकतदारियां बैनुल अक़वामी इक्तिसादियात की तामीर के एन मुताबिक हैं। इसी बिना पर मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर तेल की गैर मुल्की तिजारत 1.637 ट्रिलियन दरहम से तजावज़ कर चुकी, जो 2021 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 19% जायद है और 2020 की इस मुद्दत के मुकाबले में 50% और 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 30% जायद है, जो कि मुल्की गैर तेल की बरामदात में नुमाया इजाफे के साथ मुआफिक है। जबकि कुल गैर मुल्की तिजारत में हिस्सा 5 साल पहले की 12% के मुकाबले में 20% था, जो बरामदात की वजह से बढ़कर अब 45% तक पहुंच चुका, जबकि दरामदात 5 साल पहले के 62% के मुकाबले में कम होकर 55% हो चुकी। मुत्तहिदा अरब अमारात की ये मतमुआ सतही पॉलिसी इस अमर की तस्दीक करती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात 2030 तक अपने GDP को दुगना करके 3 ट्रिलियन दरहम तक ले जाने में कामयाब रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी तिजारत पॉलिसीज का ये मुख्तसर सा तारुफ है, जिसके तहत अमारात दीगर 164 ममालिक के साथ अपनी तिजारत को वुसअत दे रहा
और इसने हाल ही में पाकिस्तान में भी 50 साल के लिए कराची की बंदरगाह में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने का आगाज किया। खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की जो इमदाद दी, इसका पस मंजर आलमी तिजारत को फरोग देने से बढ़कर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दोस्ती और भाईचारे का कदीम बंधन है, जिसके होते हुए 1971 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इकट्ठा करने में अपना बुनियादी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात का वो पहला दोस्त मुल्क है जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को पाकिस्तान एयरलाइन PIA के जहाज और तरबियत याफ्ता पायलट्स दिए, जो आज दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। जिसके बाद फरवरी 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा अरब अमारात के इस वक्त के हुक्मरान और अबू ज़ैबी के अमीर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में अहम इमदाद फराहम की, जबकि शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर इसी दौर की यादगार है, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को रहीम यार खान एयरपोर्ट और वहां शेख ज़ैद हॉस्पिटल के तहफ़ भी दिए। अब जबकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल हो चुके, जिससे पाकिस्तान की दरीना और मुखलिस दोस्त चीन ने अहम सफारतकारी करके मुमकिन बनाया, तो पाकिस्तान के लिए ये अहम तरीन मौका है कि वो इस्लामी बिरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करे। चूँकि अमारात के सऊदी अरब से गहरे मरासम हैं, पाकिस्तान का सियासी मरकज भी लंदन से दुबई मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते बिलावल भुट्टो सरदारी हैं, और ये भी अज़ हद इम्कान है कि इस ख़ारजा पॉलिसी को जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी अगली मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल होगी। लिहाजा फितरी तौर पर यह बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इससे फायदा उठाते हुए बेहतर सफारतकारी के जराए भारत के मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात को पिछाड़ने की कोशिश करे। इससे न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात एटमी इस्लामिक कुव्वत पाकिस्तान से मिलकर आलमी मईशत को बहाल करने में एक अहम खिलाड़ी का किरदार अदा कर सकेगा, बल्कि इससे पाकिस्तान भी मौशी बहरान से निकलने में कामयाब हो सकेगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वैरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी। अब जबकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल हो चुके, जिससे पाकिस्तान की दरीना और मुखलिस दोस्त चीन ने अहम सफारतकारी करके मुमकिन बनाया, तो पाकिस्तान के लिए ये अहम तरीन मौका है कि वो इस्लामी बिरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करे। चूँकि अमारात के सऊदी अरब से गहरे मरासम हैं, पाकिस्तान का सियासी मरकज भी लंदन से दुबई मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते बिलावल भुट्टो सरदारी हैं, और ये भी अज़ हद इम्कान है कि इस ख़ारजा पॉलिसी को जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी अगली मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल होगी। लिहाजा फितरी तौर पर यह बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इससे फायदा उठाते हुए बेहतर सफारतकारी के जराए भारत के मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात को पिछाड़ने की कोशिश करे। इससे न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात एटमी इस्लामिक कुव्वत पाकिस्तान से मिलकर आलमी मईशत को बहाल करने में एक अहम खिलाड़ी का किरदार अदा कर सकेगा, बल्कि इससे पाकिस्तान भी मौशी बहरान से निकलने में कामयाब हो सकेगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वैरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी।